Hello, my dear children. Today, I am going to explain question number 2, first part, exercise 3.5. The question is given कि for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? We have three different conditions: no solution, unique solution, infinite number of solutions. तो एज दिस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सब बच्चों को मालूम है कि इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है भाई. एवरीबडी नोज कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस द कंडीशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. हम a और b की हम यहां पर वैल्यूज निकालेंगे इसमें हम लोग. तो सबसे पहले एक काम करेंगे आप इसमें, first equation we should know very well कि what is the standard form of linear equation two variables, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. तो कुछ लोग यहां c1 लिख के चलते हैं, कुछ लोग यहां c1 लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, that is same. और a2x plus b2y is equal to c2. तो by this we can compare easily from these two equations के what is a1, what is b1 and what is c1. So let me calculate first of all and let me find out the values of a and b also. तो पहले a और b की वैल्यूज निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग. तो as our first equation is given कि 2x plus 3y is equal to 7. Do you know what is the value of a1? So a1 is given 2. The value of b1 check करेंगे, that is 3. Coefficient of y and the last coefficient that is 7. तो c1 is equal to 7. इसको हम फिलहाल हम लॉक करेंगे हम इस तरीके से, ये आपको आगे चल काम आएगा. Come to the second equation and second equation is given a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2. With the help of this equation, we are going to find out the values of a2, b2 and c2. तो सबसे पहले a2 की वैल्यू निकालेंगे. तो a2 becomes a minus b, b2 becomes a plus b, and children c2, this is 3a plus b minus 2. ये भी आपको आगे चल के काम आएगा, इसलिए इसको लॉक कर दीजिएगा. ऐसे सेव कर देंगे इसको लोग, जैसे कंप्यूटर में सेव करते हैं यहां सेव करना है इसको. अब ध्यान देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो वी हैव टू राइट डाउन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. शुरू करते हैं. सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. What is a1? a1 is given 2. a2, the value of a2 is a minus b. Value of b1, it's given 3. b2, this is a plus b, is equal to c1. c1 is given 7. What is c2? 3a plus b minus 2. 3a plus b minus 2. अब सिंपल करना है. सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यूज लिखी हम लोगों ने, हम इन दो की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस इज 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b. इनको ब्रैकेट में लिख के चलिए आप. तो 3 इंटू a माइनस b. नाउ चिल्ड्रन लेट मी ओपन द ब्रैकेट. यहां मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो व्हाट इज 2 इंटू a? दिस इज 2a प्लस 2b, दिस इज 3a माइनस 3b. दोनों टर्म्स को ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग. तो दिस वी हैव 2a प्लस 2b इज सॉरी माइनस 3a और प्लस 3b
इज इक्वल टू 0. प्लस 2a और माइनस 3a, these are like terms, तो this becomes minus a. प्लस 2b और प्लस 3b, this is 5b, इज इक्वल टू 0. ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. कम फॉर द सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग क्या करेंगे कि b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 है. अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. सो 3 अपॉन a प्लस b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. Children, cross multiplication. 3 into 3a plus b minus 2 is equal to 7 के मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b के अंदर, तो 7 इंटू a प्लस b, ब्रैकेट ओपन करते हैं. 3 3s are 9, तो दिस इज 9a. 3 इंटू b, इट्स 3b. 3 2s are 6, ये मिला माइनस का 6. 7a और 7 इंटू b, दिस इज 7b. दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं और माइनस 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे हम लोग. तो दिस इज चिल्ड्रन 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 6. माइनस 6 उधर पहुंच के प्लस का 6 बन गया. 9a माइनस 7a, दिस इज 2a. 3b माइनस 7b, दिस इज माइनस का 4b, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा 6. तीनों टर्म्स 2 से डिविजिबल है. कुछ लोग डायरेक्ट भी काट लेते हैं, कुछ कॉमन निकालते हैं, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं. चलो, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 6. आप चाहे तो 2 से 6 यहां भी काट सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये लीजिए. और नहीं तो 2 को 6 के नीचे ले आना, तब कैंसिल करना, कोई फर्क नहीं पड़ने का. सो आई एम हैविंग a माइनस 2b इज इक्वल टू 3. सब बहुत ध्यान देकर चलना. तो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. अब वी हैव 2 इक्वेशंस. इन दोनों को आराम से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. हमें कोई डिफिकल्ट नहीं पड़ने की, आइदर बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन कि माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0. सो लेट मी सॉल्व हियर. तो सिंस माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आई एम हैविंग चिल्ड्रन a माइनस 2b इज इक्वल टू 3. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस a प्लस a कैंसिल आउट. व्हाट इज 5b माइनस 3b, सॉरी 5b माइनस 2b, दैट इज 3b इज इक्वल टू, ये मिल गया 3. द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b in any of the equation, either in first or in second. So put b is equal to 1 in equation. दोनों हमारे लिए आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ना. चलो फर्स्ट में करते हैं. इन इक्वेशन फर्स्ट जब वैल्यू पुट करेंगे तो सब लोग बात ध्यान रख के चलना. डोंट पुट द डायरेक्ट वैल्यू, पहले इक्वेशन लिख कर जरूर चलेंगे आप. तो माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0. माइनस a एज इट इज प्लस 5, वैल्यू ऑफ b इज 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0. माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वी हैव a इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन. तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ये हुआ कि आपने जैसे a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1 निकाला है, जैसे इन वैल्यूज को आप यहां पर पुट करेंगे, राइट, तो दिस विल सेटिस्फाई द कंडीशन कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. चलन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% मिलेगा, राइट। एंड चिल्ड्रन, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड आई नीड योर कमेंट्स ऑल्सो, राइट। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।